मिरासियों के घर एक चूहा घुस आया। सारे मिरासी उसे मारने के लिए चूहे के पीछे दौड़ रहे थे। चूहा ऊपर वाली मंजिल पर चढ़ गया और बोला, मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन इन बगैरतों के हाथों से नहीं मरूंगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंग्लिश फिल्मों में 10 बार चुमियां लेने के बाद भी प्यार नहीं होता है, और यहाँ लड़की क्लास में पेन मांग ले तो रातों की नींद हराम हो जाती है। एक सरदार पकाने वाले तेल से नहाकर गर्लफ्रेंड को मिलने गया। लड़की ने तेल की बू से तंग आकर पूछा, तुम आइल से क्यों ना आकर आए हो? सरदार बोला, वो मैंने टीवी पर देखा है कि हर चीज मिजान में अच्छी लगती है। 3 मौलवियों के दरमियान हलवा खाने का मुकाबला। 2 मौलवी हलवा खाते हुए मर गए। तीसरा मौलवी हलवा भी खा रहा था और साथ में रो भी रहा था। पास गुजरते आदमी ने पूछा कि मौलवी साहब रो क्यों रहे हो? मौलवी ने जवाब दिया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं अगर हलवा खाते खाते मर गया तो जो हलवा बाकी बच जाएगा वो कौन खाएगा? बेटा बाप से कहने लगा, अब्बू एक बात बोलूं? बाप बोला, हाँ बेटा बोलो। बेटा बोला, अब्बू मेरे फेसबुक पर 15 अकाउंट्स हैं। बाप बोला, बेटा तो मुझे क्यों बता रहे हो? बेटा बोला, अब्बू आप वो जिस नौशीन को 15 दिनों से चाय पर बुला रहे हैं वो मैं ही हूँ। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई तू अब्बा आ गया। सांस ही रुक गई, जान ही निकल गई, छित्रोल ऐसी करवाई मजा आ गया। एक पेंडू शहर के शॉपिंग मॉल में गया तो पेंडू के सामने एक आदमी गुजरा जिसकी पैंट की पिछली जेब में मोबाइल था जो कि रिंगिंग कर रहा था। पेंडू ने रिंगिंग सुनी तो बोला, या अल्लाह काश मैं भी शहरी होता और मेरी पैंट भी पीछे से टू टू करती। किसी साहब ने 6 शादियां की, लेकिन हर शादी के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता था, जिसके बाद कोई खातून उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी। उस गांव में एक ऐसी खातून भी रहती थी जिसने 6 शादियां की थी और उसके 6 खावंदी शादी के बाद फौत हो गए थे। गांव के लोगों ने फैसला किया कि हम क्यों ना उन दोनों की शादी करवा दें और उसके बाद देखें दोनों में से कौन जिंदा रहता है। गांव के लोगों ने दोनों का निकाह करवा दिया। अगले दिन देखा तो वो दोनों तो जिंदा हैं, लेकिन वो मौलवी साहब इंतकाल कर गए हैं जिन्होंने दोनों का निकाह पढ़ाया था। जिस कौम को बचपन से ही मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं सिखाया गया हो, तो वो छोटी छोटी बात पर रिश्ते ही तोड़ेगे ना। बंदे को सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तब होती है जब आप मुसलसल किक मार कर भी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं कर पाते और आपका दोस्त आकर एक किक मार कर उसे स्टार्ट कर दे। दुकान पर लिखा था शादी का सारा सामान दस्तयाब है। मैंने पूछा दुल्हन है? तो अब आप ही बताएं इसमें धक्के मारने की क्या जरूरत थी? शुक्र है मोबाइल इजाद हो गया, वरना हम पाकिस्तानियों ने तो यस्सु पंजू में ही एक दूसरे को चपेड़े मार मार के ही मार देना था। एक औरत बाबा जी से कहने लगी, जब भी मेरा शोर घर आता है मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। बाबा जी बोले, वो जूनी घर आए तुम ये तवीज दांत के नीचे दबा लिया करो। 5 दिन बाद औरत बाबा के पास आई और बोली, बाबा जी तवीज दांत के नीचे दबाने का इतना फायदा हुआ कि अब वो मुझे कुछ नहीं कहता। बाबा जी बोले, ये फायदा तवीज से नहीं जबान बंद रखने का हुआ है। इंसानों के भी डॉक्टर, जानवरों के भी डॉक्टर। अगर सब्जियों और फलों के भी डॉक्टर होते तो आज लंगड़ा आम अपने पैरों पर चल रहा होता।
मैं चाहता हूँ किसी खूबसूरत समुंदर के किनारे दो कुर्सियां हों, एक पे मैं बैठ जाऊं और दूसरी पर पाँव रख कर सो जाऊं। बाकी जो आप सोच रहे हैं वो भी अच्छा है। किसी बंदे को बताओ कि आसमान में 800 अरब सितारे हैं तो वो आसानी से मान जाएगा। लेकिन अगर ये कहो कि दरवाजे पर ताज़ा ताज़ा पेंट लगा है, दूर रहना, तो उंगली से चेक किए बगैर कभी नहीं मानेगा, क्योंकि पाकिस्तानी शुरू तो ही लानती हैं। कुछ लड़कियों को घर वाले सिर्फ शॉपर उठाने के लिए शॉपिंग पर लेकर जाते हैं। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, दुनिया में दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे की जाए? बुजुर्ग ने गौर से सुना, फिर जेब से एक माचिस की डबिया निकाली, उसमें से दो तीलियां उठाई, एक तीली वापस रख दी और एक तीली को तोड़कर उसके दो हिस्से किए। अगला हिस्सा फेंक दिया और पिछले हिस्से को कान में फेरते हुए बोले, पुत्र मैनू की पता। भट्ट साहब से पूछा गया, पहले अंडा आया या मुर्गी? कुर्बान जाऊं भट्ट साहब की मासूमियत पर, फरमाने लगे, पहले नान चने आए, फिर अंडा पराठा आया, बाद में मुर्गी रोटी आई और फिर दो गिलास लस्सी आई और सबसे आखिर में बिल आया। ते बिल दे के मैनू मौत पड़ गई। एक मौलवी साहब तकरीर में कह रहे थे, दूसरे की बीवी को देखना इस्लाम में हराम है। अगर आप इस बात पर कायम रहें तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में हूरें अता फरमाएगा। और वो हूरें इतनी हसीनो जमील होंगी, इतनी खूबसूरत। कहते कहते मौलाना जज्बात में आ गए, कहने लगे, वो हूरें कैसी होंगी अब मैं कैसे बताऊं? अपने नईम भाई की औरत को देख लो, अल्लाह की कसम हूर है हूर। एक पठान स्कूल में लड़की से बोला, आई लव यू। अब तुम मुझे बोलो आई लव यू टू। लड़की गुस्से से बोली, मैं जाकर सर से कहती हूँ। पठान बोला, अरे पगली सर से मत कहना, वो तो शादीशुदा हैं। क्लास की ग्रुप फोटो देखकर मैं बच्चों से कहने लगी, तुम बड़े होकर कहोगे, ये बिलाल है जो अमेरिका चला गया, ये अली है जो लंदन चला गया और ये पप्पू है जो वहीं का वहीं रह गया। पप्पू जलकर बोला, और ये हमारी मिस हैं जिनका इंतकाल हो चुका है। एक पठान 5 मीटर लंबा पाइप से हुक्का पी रहा था। दोस्त ने कहा, इतना लंबा पाइप क्यों पी रहे हो? पठान बोला, डॉक्टर साहब ने कहा है तंबाकू से दूर रहो। पठान बोला, यार अब तुम्हारी अम्मी की खांसी कैसी है? दोस्त बोला, अल्लाह का शुक्र है, खांसी तो रुक गई है, लेकिन अब सांस रुक रुक कर आता है। पठान बोला, कोई बात नहीं, अगर अल्लाह ने चाहा तो सांस भी रुक जाएगा। एक चोर घर में दाखिल हुआ। एक बूढ़ी औरत सो रही थी। चोर ने घबरा कर उसकी तरफ देखा तो वो लेटे लेटे हुए बोली, यकीनन हालात से मजबूर होकर इस रास्ते पर लग गए हो। अलमारी के तीसरे खाने में एक तिजोरी है, उसमें सारा माल है, तुम खामोशी से ले जाना। मगर पहले मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है, वो सुनकर जरा मुझे उसकी ताबीर तो बता दो। चोर उस बूढ़ी औरत की रहमदिली से बड़ा मुतस्सर हुआ और खामोशी से उसके पास जाकर बैठ गया। बुढ़िया ने अपना ख्वाब सुनाना शुरू किया, बेटा मैंने देखा है कि एक चील मेरे पास आई और उसने 3 दफा जोर जोर से बोला, माजिद माजिद माजिद। बस फिर ख्वाब खत्म हो गया और मेरी आंख खुल गई। जरा बताओ तो इसकी ताबीर क्या हुई? चोर सोच में पड़ गया। इतने में बराबर वाले कमरे से बुढ़िया का नौजवान बेटा माजिद अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर की खूब पिटाई की। बुढ़िया बोली, नहीं करो, अब अपने किए की सजा भुगत चुका है। चोर बोला, नहीं मुझे और मारो ताकि मुझे आइंदा याद रहे कि मैं चोर हूँ, ख्वाबों की ताबीर बताने वाला नहीं। एक मिरासी छुप छुप कर सिगरेट पी रहा था। पीर साहब ने देखकर गुस्से से उससे पूछा, आशिक अली तेरा रोजा नहीं? मिरासी ने कहा, आलिया जा, मौला खुश रखे,
रोजे ते थोड़े होंदे ने साड़ियां ते कच्चियां कबरां होंदियां ने। एक पठान चरस पीते हुए अपनी बीवी से कहने लगा, तुम कौन हो? बीवी ने कहा, पागल हो गए हो क्या? अपनी बीवी को ही भूल गए? पठान ने जवाब दिया, नशा हर गम भुला देता है बाजी। आई लव यू ये वजीफा 11 लड़कियों को इनबॉक्स करें। खुशखबरी मिले या ना मिले, गालियां तो इंशाल्लाह जरूर मिलेंगी। मैं बहुत नरम दिल हूँ, कोई भी लड़का खुदकशी का बोल दे तो फौरन नंबर दे देती हूँ। एदी वालों का लाश तो उन्होंने उठानी है। एम इंफॉर्मेशन, एक लुकमा 7 सेकंड में पेट में पहुंच जाता है। इंसानी बाल 3 किलो वजन उठा सकते हैं। हर इंसान के नाक की लंबाई उसके हाथ के अंगूठे के बराबर होती है। बाद में नापना प्लीज। मर्दों की निस्बत औरतें ज्यादा पलकें चपकाती हैं। नाप लो जी, पहले नाप लो। अपना इंफॉर्मेशन की ऐसी की तैसी, तुसी नाक नाप लो पहले। 50 सेल्फियां लेकर मुझे एहसास हुआ, खूबसूरत दिल होना चाहिए, शक्ल का क्या करना है। जज बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मुजरम बोला, बख्शू। जज बोला, तुमने 10 साल से अपनी बीवी को दबाकर, डराकर, धमकाकर अपने कंट्रोल में कैसे रखा? मुजरम बोला, जज साहब वो ऐसा हुआ कि। जज बोला, खामोश, मैं सफाई नहीं मांग रहा, मुझे बस तरीका बता दो, तरीका। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हर नए आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।